नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे। आज वापिस आपको एक बढ़िया स्टोरी सुनाने वाला हूं। एक बार एक मेरे जैसा युवा, एक मेरे जैसा बंदा जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका लाइफ एक रेगुलर तौर पे चल रहा है, सडनली उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। सबसे पहला तो उस पर आघात होता है कि भाई यार, घर में बहुत सारे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और दुर्भाग्यवश उसका और उसके बीवी का डिवोर्स हो जाता है। तो यार वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर यार वो टेंशन में होने के कारण धीरे धीरे वो बहुत सारा खाता रहता है, घर में वैसे ही सोता रहता है, तो उसकी बॉडी बहुत बढ़ने लगती है और वो बहुत एकदम फैटी बन जाता है। कम से कम 150-200 किलो का बंदा बन जाता है। अब इतना फैटी बन गया है, स्ट्रेस में भी है, टेंशन में है, उसकी जॉब भी चली जाती है और स्ट्रेस लाइफ में हो जाता है। अब वो सिर्फ दिन भर खाना और बेडरूम में पड़े रहे, बस यही एक उसके लाइफ में काम बन जाता है। अब यार ये उसकी हालत ना उसके घर वालों को देखी नहीं जाती। उसके माँ और उसके पिता उसको उसको बहुत सारा समझा रहे थे, यार ऐसा मत कर, तू उठ, वापिस खड़ा हो। पर उसके लाइफ में कोई भी एक छोटी सी भी मोटिवेशन की धार उसमें लाइफ में आ नहीं रही थी। तो वो क्या हो रहा, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन में था। तो एक दिन उसका दोस्त आ जाता है घर पे और उसको बोलता है चल मेरे साथ कहीं जाना है। तो कहता है यार मत कर यार, मैं कुछ करने के मूड में नहीं हूं। और उसका बहुत बड़ा शरीर भी है, तो कुछ भी करने की इच्छा उसके लिए मन में नहीं होती। पर फिर भी दोस्त दोस्त होता है, दोस्त कैसे भी करके उसको एक गुरु के पास लेकर जाता है। अब जब वो गुरु के पास जाता है तो एक सेमिनार हॉल में गुरु गाइड करते होते हैं। तो भाई गुरु हर सबको गाइड कर रहे हैं। तो ये दोस्त बोल देता है कि सर ये मेरा एक फ्रेंड है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, इसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही है, तो कुछ भी करके इसे हेल्प कीजिए। तो गुरु बोलते हैं कि क्या हुआ है। तो ये कहता है कि गुरु मैं आपको मेरा प्रॉब्लम नहीं बता सकता, आई एम मोर स्ट्रेसफुल, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आपसे कोई गाइड भी नहीं लेना है, मुझे आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। तो बोलते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर सिर्फ एक मैं लेसन आपको बोल देता हूं, यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो छोड़ देना। तो मतलब बताइए। तो बोलता है कि गुरु बोलते हैं कि एक छोटी सी चीज मेरी ध्यान में रखना बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप टेंशन में या स्ट्रेस में या डिप्रेशन में होते हो, तो हमारा ही मन, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, या आप उसे मन बोल लो, वही मन आपको आपके खुद के बारे में बहुत सारी निगेटिव स्टोरीज बताने शुरू कर देता है। और ये रोज 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 एक जो स्टोरी आपके सामने आती रहती है, तो आपको हमेशा आपका पास्ट, आप कितना फेलियर हो, आप कितना वीक हो, आप कितने कमजोर हो, ये हर एक चीज आपको वो सामने लाने की कोशिश करता है। फिर आपको और डिप्रेस महसूस करते हो, आपके जीवन में कुछ भी नहीं करने की इच्छा नहीं प्राप्त होती। यदि आपको इस चीज से बाहर निकलना है तो एक बात करनी होगी कि ये छोड़ दो कि पास में क्या हुआ है, सिर्फ एक बार कोशिश करके देख लेना कि फ्यूचर में आप किस तरीके से बन सकते हो। एक आइडियल मॉडल आपका खुद का बना लो और एक बार देखना ट्राई कर लो कि यार देख पाओगे तो देखो कि यार मैं किस तरीके से और कैसा लाइफस्टाइल मुझे चाहिए था। देखो शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए। भाई जब गुरु ये बोल देते हैं तो इस बंदे में थोड़ा सा ट्यूबलाइट जलता है। वो घर आता है, घर आने के बाद सोचने लगता है कि गुरु ने बात तो सही कही है। तो वो अपना रूम बंद कर लेता है और पूरे दिन उसका ख्याल करते रहता है, उस चीज का उसे ध्यान आता रहता है कि गुरु ने बोला कि यार मुझे कैसा बनना चाहिए, तो मैं कैसे बन सकता हूं। तो वो देखने लगता है कि यार मैं एकदम पतला हो चुका हूं, मेरा लाइफ एकदम अच्छी तरीके से चला है, मुझे एक अच्छी मेरी एक वेंचर खुद की बन चुके हैं, मुझे जॉब तो नहीं करना था वैसे भी, तो एक मेरा खुद का बिजनेस बन चुका है, मेरी फैमिली अब वापिस मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मैं एक हैप्पी फैमिली लाइफ कर रहा हूं, मैं वैकेशन जा रहा हूं, मैं मजा कर रहा हूं, लाइफ में एंजॉय कर रहा हूं। अब जब ये स्टोरी वो देखता है तो उसे वो पता चलता है कि यार इसमें से तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा, बहुत दिनों के बाद में अच्छा फील करने लगा कि यार ये स्टोरी बहुत बढ़िया है। तो वो ये अब सोचने लगता है कि यार गुरु ने ये कहा कि ये स्टोरी देखना है, तो रोज ये स्टोरी देखना शुरू कर देता है, रोज ये स्टोरी देखना शुरू कर देता है, रोज ये स्टोरी देखना शुरू कर देता है। उसे ध्यान में आता है कि जब जब ये स्टोरीज वो देखता है तो बहुत अच्छा फील होता है। कुछ दिन जाते हैं तो जब जब ये अच्छा फील होता है दिन में, तो जब सुबह अच्छा फील होता है तो दिन भी अच्छा जाने लगता है, जब दिन अच्छा जाने लगता है तो कंट्रोल भी आ जाता है खाने पे, तो कंट्रोल आ जाता है इमोशंस पे, तो कंट्रोल आ जाता है निगेटिविटी पे, और अच्छा धीरे धीरे करके उसका लाइफस्टाइल बदल रहा है, धीरे धीरे कर जो परिस्थितियां आती वो धीरे धीरे कर बदलने लगे। पर एक दिन अचानक से कुछ इंसिडेंट्स हो जाता है, वापिस वो डिप्रेस हो जाता है। तो वो क्या करे, अब उसे समझ में नहीं आ रहा। तो वो गुरु के पास वापस जाता है, गुरु को बोलता है गुरु
आपने कहा कि ये ऐसा करना है, मैं कर भी रहा था पिछले दिनों से, पर सडनली कुछ 2-3 दिन से वापिस आई एम फीलिंग डिप्रेस। अब मैं नहीं कुछ सोच पा रहा क्या क्या होना चाहिए, वापिस मुझे वो निगेटिव स्टेट्स कुछ याद आने लगी है, तो कुछ हेल्प कर दीजिए। ये इतने जल्दी नहीं हो पाएगा गुरु, क्योंकि बहुत बड़ा सफर है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आ चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं सिर्फ ये सोच के हो सकता है, तो वापस गुरु बोलते थे देखो एक बेटा एक बात ध्यान में समझ लेना। ये एग्जांपल एक्चुअली मैं अपने कोर्सेस में, चावड़ी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी लोगों को बहुत बार बताता हूं कि भाई आपको यदि आप पूना से स्टार्ट कर रहे हो और आपको दिल्ली जाना है, तो बहुत बड़ा विजन है कि दिल्ली जाना है। दिल्ली आप देख पा रहे हो, दिल्ली को जब मैं जाऊंगा तो मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, दिल्ली की सड़कें घूमूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये सब दिख रहा है, वेरी गुड, बढ़िया। तो वो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी आज के दिन वो फील करने के बाद जो सामने जितना रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है उतना ही आपको ड्राइव करना होगा, ताकि आप एक्चुअल में ठीक तरीके से दिल्ली पहुंच जाए। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई हमें जिस विजन को लेकर हम चल रहे हैं उसके लिए सबसे पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के बारे में सोचना होगा कि भाई आज का ये दिन कैसे मेरे लिए अच्छा हो, आज के दिन जो मैंने प्लान किया है वो हर एक चीज हो, आज के दिन मेरे लाइफ में जो मैंने गोल सेट किए उतना ही गोल सेट मेरा हो। यदि सुबह मेरी अच्छी हो, यदि दोपहर मेरी अच्छी जाए, यदि शाम को मैं अच्छा रहने का प्रयत्न करूं, तो कल का भी दिन मेरा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे नींद अच्छी आएगी, तो कल का भी दिन मेरे लिए अच्छा होगा। तो कल के दिन भी मैं कल के दिन का ही सोचूंगा और उसी दिन मैं सिर्फ कोशिश करूंगा। मैं बहुत बार हमारे चावड़ी के ट्रेनिंग में भी लोगों को यही बता रहा हूं कि बिजनेस ट्रेनिंग का मतलब यह नहीं कि सिर्फ मशीन ले लो और बिजनेस शुरू कर दो। बिजनेसमैन बनने के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें पहले हमारे इस पे बहुत काम करना होगा, राइट। तो मेरा जो एंगल है वही एंगल गुरु ने भी बताया था कि भाई आज के दिन पे काम करना, वो बंदा शुरू कर देता है, धीरे धीरे वो हर एक दिन पे काम करने लगता है कि आज का दिन मैं क्या करूं, और वो अटेंशन रखना शुरू कर देता है कि अच्छा मुझे सोना नहीं है, मुझे आलस आ रहा है, तो मैं ऐसा लेटिंग मैं बैठ के रहूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं छोटी छोटी चीजें करूंगा, मैं निगेटिव इमोशंस मेरे दिमाग में आने लगे तो मैं उसको रुकने के लिए बोल दूंगा भाई रुक। मैंने एक पिछले भी वीडियो किया था, शायद आपने देखा भी होगा, राइट। तो वो एक दिन उसका अच्छा जाने लगता है, धीरे धीरे के कुछ महीने अच्छे जाने लगते हैं, धीरे धीरे 1 साल के बाद उसकी बॉडी भी शेप में आ जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो उसने गोल देखा था, जो उसने विजन दिखा था, वो अब एक्चुअल में होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। कुछ सालों बाद वो बंदा वापिस एक अच्छी फैमिली लाइफ, उसकी वापिस शादी हो जाती है, वो एक अच्छी फैमिली लाइफ जीने लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वो खुश भी है। इस पूरे स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है भाई, बिजनेस में सक्सेसफुल होना हो या जॉब में सक्सेसफुल होना हो, ये हमें विजन क्लियर रखना होगा, कहां हमें पहुंचना है। वो जिंदगी आज जीना शुरू कर दो। मुझे पता है कि आपके लाइफ में पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्ट्रेस आ रहे होंगे। बहुत जब लोग मुझे मिलने आते हैं, जब लोग मुझसे बातें करते हैं, तब मुझे ये तो पता होता है कि यार इसके लाइफ में, यदि वो जॉब भी कर रहा है तो उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, स्ट्रेस में है, बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा, कुछ करना है, तो वो ड्रीम लेकर चावड़ी में यार हमारे पास भी आता है। तो मुझे वो लगता है कि जो आपको बनना है, जो मिलने के बाद, बहुत सारा पैसा मिलने के बाद आप किस लाइफस्टाइल को जीना चाहते हो, यदि वो आज प्रेजेंट में आप जीना शुरू कर दो, महसूस करना शुरू कर दो, वो पॉजिटिव स्टोरी हमारे आंखों के सामने लाना शुरू कर दो, तो डेफिनेटली आप आपके बिजनेस पे सक्सेसफुल बन सकते हो। सिर्फ मशीनरी लेकर, या सिर्फ रॉ मटेरियल लेकर, या सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर, या सिर्फ मार्केटिंग करके हमारा बिजनेस टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इमोशनली आप नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें कमजोर आदमी से स्ट्रांगफुल बनना पड़ेगा, पावरफुल बनना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। और आज के दिन मैं अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए, आज के दिन मैं अपना एक पर्सनल लेवल का ग्रोथ करने के लिए कौन सी ऐसी एक चीज या एक एक्ट कर सकता हूं, कौन सी भी एक बात, इस पे फोकस करना बहुत 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 जरूरी है। तो यदि ये वर्कआउट होगा तो जिंदगी में आप कुछ कर पाओगे, जिंदगी में आप आगे बढ़ पाओगे, जिंदगी में आप बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ भी करो, आप सक्सेसफुल बन पाओगे।
मुझे पता है कि आपके हर लाइफ में, हर एक बंदे के लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव स्टोरीज है। मेरे भी थी, मेरी भी आज भी है। पर जब यदि इमोशनली हम खुद को सपोर्ट करें, इमोशनली हमें खुद को पॉजिटिव स्टोरी दिखाना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली ये बात बन सकती है कि भाई हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस स्टोरी के एंगल से प्लान करना या हमें उस स्टोरी के एंगल से हेल्प करना शुरू कर दे। और वही ब्रेन, वही सबकॉन्शियस माइंड हमें आगे लेकर जाने में हमारी खुद की मदद करे। तो सबसे पहले खुद का दोस्त बनना पड़ेगा। यदि आप नहीं कर पा रहे, यदि आप जब भी कभी चावड़ी में आओगे, कोई सेशन हमारा ले लोगे, तो एक बात ध्यान में रखना दोस्त, मैं या कोई भी गुरु आपको तब तक हेल्प नहीं कर सकता जब तक आपकी खुद की इच्छा ना हो आपको खुद को हेल्प करने की। यदि आप में वो इच्छा है तो डेफिनेटली हम हमारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और उस नेक बंदे, जिस बंदे ने मुझे ये प्रेरित किया ये स्टोरी करने का, उस बंदे की स्टोरी कैसे लगी, ये भी मुझे डेफिनेटली बताना। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और खुद का बिजनेस डेफिनेटली शुरू करेंगे।